बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामिक वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, एक मरतबा फिर से एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो रुबाई के अबवाब का बयान है। आज हम आपको बताएंगे कि रुबाई मुजर्रद के कितने अबवाब होते हैं, उनके बनाने के तरीके क्या हैं, उनकी अलामात क्या हैं। इसी तरह रुबाई मज़ीद फ़ी के कितने अबवाब हैं, उनके बनाने के तरीके क्या हैं और उनकी अलामात क्या हैं। आइए सबक की तरफ चलते हैं। रुबाई को इब्तदाई तौर पर हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम मुजर्रद का बयान करेंगे और दूसरे हिस्से में हम मज़ीद फ़ी को बयान करेंगे। मुजर्रद की तरफ चलें तो मुजर्रद के रुबाई का एक ही सिर्फ बाब है, वो है फ़अलालातुन। रुबाई का मुजर्रद का एक ही बाब है और वो है फ़अलालातुन। फिर फ़अलालातुन को हम दो हिस्सों में तकसीम करके पहले हिस्से में इसकी अलामत को बयान करेंगे और दूसरे हिस्से में इसके बनाने का तरीका बयान करेंगे। अगर हम सबसे पहले अलामत की तरफ चलें और अलामत को बयान करें तो बाबे फ़अलालातुन की मादी में 4 हरूफ आते हैं और चारों के चारों असली होते हैं। यही इसकी अलामत है कि 4 हरूफ आए और चारों के चारों क्या हो, असली हो, कोई भी ज़ायद ना हो। यही बाबे फ़अलालातुन की अलामत है। जिस तरह आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ, इसकी मिसाल ज़लज़ला, इसका वज़न है फ़अलाला। अब 2 लाम आ गए हैं, एक फ़ा कलमा और एक ऐन कलमा। अब ये बताता है कि इसके चारों हरूफ असली हैं, कोई भी ज़ायद नहीं है। तो जब चारों असली हों, कोई भी ज़ायद ना हो, तो पता चल जाएगा कि ये रुबाई मुजर्रद है। इस तरह सलासी मुजर्रद की अलामत भी यही है कि उसके अंदर कोई ज़ायद हरफ दाखिल नहीं होता। हाँ, मज़ीद फ़ी की अलामत बयान की जाती हैं। इसके बनाने का तरीका आपके सामने अर्ज़ करें तो रुबाई के मस्दर से ज़वायद को हदफ कर दें, यानी मस्दर में जितने भी ज़ायद हरूफ आए हैं उनको हदफ कर दें, ख़त्म कर दें और ख़त्म करके फ़अलाला का वज़न ले आए। जिस तरह ये फ़अलालातुन, ये इसका मस्दर है। मस्दर में फ़ा भी है, ऐन भी है, पहला लाम भी है, दूसरा लाम भी है। ज़ायद इसमें सिर्फ ता है। ता को हदफ करके फ़अलाला का वज़न हमने बना लेना है। तो ये रुबाई मुजर्रद बनाने का तरीका था। जिस तरह ज़लज़ला, इसी तरह दहराजा। ये रुबाई मुजर्रद के बनाने का तरीका और रुबाई मुजर्रद की अलामत को मैंने बयान किया है। यहाँ लिख देता हूँ। इसकी अलामत ये है, इसमें 4 हरूफे असलिया होते हैं और कोई हरफ ज़ायदा नहीं होता। ये रुबाई मुजर्रद के हवाले से हमने आपके गोश्तगुजार किया है। इसकी अलामत क्या है और इसके बनाने का तरीका क्या है। फिर हम आपको मज़ीद अर्ज़ करते चलें कि फ़अलालातुन के मसादर 2 और वज़नों पर आते हैं। फ़अलाला के वज़न पर भी इसका मस्दर आ जाता है रुबाई मुजर्रद का, और फ़िअलाल उनके वज़न पर भी आ जाता है। जिस तरह ज़लज़ला का मस्दर है ज़िलज़ालुन, ये ज़लज़ला का मस्दर है, यानी रुबाई मुजर्रद का फ़अलालातुन का जो मस्दर है, इसका एक और वज़न फ़िअलालुन भी है। इसी तरह कहकरा, फ़अलाला, इस वज़न पर भी इसका मस्दर आता है। कहकरा, फ़अलाला। ये रुबाई मुजर्रद के हवाले से हमने बयान किया कि रुबाई मुजर्रद के जो मसादर हैं वो वज़न तो उसका एक ही है, बाब उसका एक ही है, लेकिन उसके मसादर मुख्तलिफ औज़ान पर आते हैं। पहला मस्दर फ़अलालातुन के वज़न पर आता है, हमने उसका बयान कर दिया आपको। दूसरा ज़िलज़ाल फ़िअलाल के वज़न पर आता है, वो भी आपके सामने अर्ज़ कर दिया। और तीसरा फ़अलाला इस वज़न पर आता है, ये भी हमने आपके सामने अर्ज़ कर दिया। अगर हम आपको मज़ीद आगे लेकर चलें तो ये रुबाई का मुकम्मल हो चुका है। अब रुबाई मज़ीद फ़ी की तरफ चलते हैं। रुबाई मज़ीद फ़ी का बयान
हम आपसे अर्ज करते चले कि रुबाई मजीद फ़ी के कितने अबवाब हैं, उनकी अलामत क्या है और बनाने के तरीके क्या हैं। मजीद फ़ी, जगह की किल्लत की वजह से मैं इसको मिटा रहा हूँ। रुबाई मजीद फ़ी, रुबाई मजीद फ़ी के 3 अबवाब आते हैं। रुबाई मजीद फ़ी का जो पहला बाब है उसका वज़न तफ़ालुन, तफ़ालुन इसका पहला वज़न है। दूसरा इसका वज़न जो है बाब है वो है इफ़इलाल उनके वज़न पर, और जो तीसरा है वो है इफ़इलाल। ये रुबाई मजीद फ़ी के 3 वज़न हैं जो हम आपके सामने अर्ज कर चुके हैं। अब इनकी अलामत और बनाने के तरीके आपके सामने अर्ज करते हैं। सबसे पहले है बाबे तफ़ालुन। बाबे तफ़ालुन को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में ये बताएंगे इसकी अलामत क्या है, दूसरे हिस्से में हम ये बताएंगे कि इसके बनाने का तरीका क्या है। बाबे तफ़ालुन इसकी जो अलामत है वो ये है कि बाबे तफ़ालुन में फ़ा कलमा से पहले ता ज़ायदा होती है। इसकी अलामत यह है कि फ़ा कलमा से पहले ता ज़ायद होती है। फ़ा कलमा से कबल ता ज़ायदा होती है। अगर हम इसके वज़न की तरफ गौर करें तो ये फ़ा, आइन, लाम और लाम ये तो उर्फ़े असलिया हो गए, और ये ता क्या है, ज़ायदा है। ये ता ही ये इसका जो वज़न है वही हमें बताता है कि इसकी अलामत यह है कि फ़ा कलमा से कबल ता ज़ायदा होती है। इसके बनाने का तरीका आपके गोशुदार करें। इसके बनाने का तरीका यह है कि रुबाई मुजर्रद है, रुबाई मुजर्रद के फ़ा कलमा से पहले ताए मफ्तूहा का इजाफा कर देने से रुबाई मजीद फ़ी का जो वज़न है बाब है तफ़ालुन उसकी मादी बन जाती है। जिस तरह मैं आपके सामने अर्ज करूं दहराजा, ये है रुबाई मुजर्रद, इसका वज़न है फ़अलला। इसका वज़न दहराजा, इसका वज़न है फ़अलला। अब जब हमने इसको रुबाई मजीद फ़ी के अंदर कन्वर्ट करना है और तफ़ालुन से बनाना है तो उसका तरीका ये होगा कि जो फ़ा कलमा है उससे पहले ताए मफ्तूहा का इजाफा कर देना है। ये हमने ताए मफ्तूहा का इजाफा कर दिया तो ये दहराजा से तदहराजा बन गया। इसका वज़न है फ़अलला से तफ़अलला बन गया। तदहराजा ताज़लज़ाला, ये हमने आपके सामने बाबे तफ़ालुन जो कि रुबाई मजीद फ़ी का पहला वज़न है वो हमने आपके सामने उसकी अलामत और बनाने का तरीका अर्ज किया है। इसके दूसरे बाब की तरफ चलें, वो है बाबे इफ़इलाल। इफ़इलाल 2 लाम कलमे हैं, जहाँ पर भी 2 लाम कलमे हो समझ आएगी ये रुबाई है। बाबे इफ़इलाल में दूसरा लाम कलमा मुशद्दद होता है। इसकी अलामत यह है कि इसका दूसरा लाम कलमा क्या है, मुशद्दद होता है। अलामत दूसरा लाम कलमा मुशद्दद होता है, यानी इसके ऊपर तशदीद होती है। जिस तरह इक्शाअर्रा, इक्शाअर्रा इसका वज़न अगर बनाए तो वज़न बनाएगा इफ़अलल्ला। अगर देखें तो इसका जो दूसरा लाम कलमा है वो क्या है, मुशद्दद है। दूसरा लाम कलमा जहां पर भी मुशद्दद आ जाए, एक तो 2 लाम कलमे हो, अगर दूसरा लाम कलमा मुशद्दद हो तो ये बाबे इफ़इलाल बनेगा। अगर 2 लाम कलमे हो और फ़ा कलमा से पहले ता का इजाफा हो तो ये बाबे तफ़ालुन बनेगा। ये बनाने का तरीका आपके सामने अर्ज करें। रुबाई मुजर्रद के फ़ा कलमा से पहले हमज़ा का इजाफा कर दें और लाम कलमा को मुशद्दद करके इसे इफ़अलल्ला के वज़न पर ले आए। जिस तरह देखें
हमारे पास है कशारा, इसका वजन है फलाला। सबसे पहले ये रुबाई मुजर्रद हो गया, इससे हमने आगे बाबे इफ इल्लाल से रुबाई मजीद ही बनाना है। तो इसका तरीका यह है कि फा कलमा से पहले हमजा का इजाफा करें, हमजा साकिन कर देंगे, हमजा का इजाफा कर दिया। ये हमारे पास कशारा से कशारा से अच्छा, दूसरी इसकी अलामत हो रही है वो ये थी कि दूसरी इसकी अलामत यह है कि हमने इसका लाम कलमा मुशद्दद करना है। और इसको इफ़ाल अल्लाह के वजन पर ले आना है। जिस तरह कशारा से इक्शा अर्रा, कशारा से इक्शा अर्रा, इसका वजन बन जाएगा इफ़ा लल्ला, इक्शा अर्रा इफ़ाल अल्लाह। ये हमने आपके सामने बाबे इफ इल्लाल की अलामत बयान की है कि इसका दूसरा लाम कलमा क्या होता है, वो मुशद्दद होता है। आगे बाबे तफ़ाउलुन और इसमें फ़र्क आपके सामने अर्ज़ करें तो बाबे तफ़ाउलुन में लाम कलमा मुशद्दद नहीं होता, बल्कि इसके फ़ा कलमा से पहले ता ज़ायदा होती है। और यहाँ पर इसका अगर हम इफ इल्लाल को देखें तो इसका लाम कलमा मुशद्दद होता है। आगे है बाबे इफ इल्लाल, इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम इसकी अलामत को बयान करेंगे और दूसरे हिस्से में हम इसके बनाने के तरीके को बयान करेंगे। सबसे पहले अगर हम बाबे इफ इल्लाल की अलामत को बयान करें तो बाबे इफ इल्लाल की अलामत यह है कि इसके आइन कलमा के बाद नून ज़ायदा होता है, आइन कलमा के बाद नून ज़ायदा होता है। अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी आइन कलमे के बाद नून क्या है, ज़ायदा है। ये फा कलमा, ये आइन कलमा, ये पहला लाम, ये दूसरा लाम। यहाँ पर भी क्या है, आइन कलमा के बाद नून ज़ायदा होता है। आइन कलमा के बाद नून ज़ायदा होता है। ये इसकी अलामत थी। अगर बनाने का तरीका हम आपके सामने अर्ज करें, रुबाई मुजर्रद ले लेना है। रुबाई मुजर्रद के फा कलमा से पहले हमजा का इजाफा कर देना है और आइन कलमा के बाद नून का इजाफा करके इसको इफ अन लाला के वजन पर ले आना है। इसको इफ अन लाला के वजन पर लेकर आना है। जिस तरह एक वजन है हमारे पास बरशाका, बरशाका, इसका जो वजन है वो है फा लाला, रुबाई मुजर्रद। जब हमने इसको बनाना है बाबे इफ इल्लाल से रुबाई मजीद फी, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले फा कलमा से पहले हमजा का इजाफा करना है और आइन कलमे के बाद नून का इजाफा करना है। ये फा से पहले हमने हमजा का इजाफा कर दिया, ये आइन के मुकाबले में रा आ रही है तो रा के बाद हमने नून का इजाफा कर दिया और इसको इफ अन लाला के वजन पर ले आना है। इफ रनशा का इसका वजन अगर निकालें तो ये बनता है इफ अन लाला। ये हमने आपके सामने बाबे इफ इल्लाल बनाने का तरीका और उसकी अलामत को अर्ज किया है। तो ये रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी के हवाले से कुछ मालूमात थी जो हमने आपके गोशगुजार करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें इल्मे सरफ सीखने की तौफीक अता फरमाए।